नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक 81 से लेकर के कुछ श्लोकों की हम सामान्य व्याख्या करेंगे। ये श्लोक है ओंकार पूर्विकास तिस्रो महाव्याहरतयो अव्ययः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयम ब्रह्मणो मुखम। इस श्लोक में बताया गया कि वेद का मुख किसको कहना चाहिए या वेद का मुख क्या होता है। प्राय 2 नंबर के प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े प्रश्नों में व्याख्या जिसमें पूछी जाती है उसमें इस श्लोक को पूछा जाता है, तो गंभीरता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओंकार पूर्विका तिस्रो महाव्याहरतयो अव्यया। ओंकार पूर्विका, ओंकार है पूर्व में जिसके वह, ओंकार है पूर्वम यासाम ता, यहां पर बहुब्रीहि समास है। तो ओंकार पूर्व में है जिसके वह, ऐसी और क्या कहा, तीसर महाव्याहृतय अव्यय। अव्यय अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। तीसर यानी 3, महाव्याहृतय, जो महाव्याहृतय 3 प्रकार की, वो कैसी है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है वे। त्रिपदा चैव सावित्री, और 3 पदों से युक्त सावित्री, जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं, वह विज्ञेयम ब्रह्मणो मुखम, उसको ब्रह्मा का मुख अर्थात वेद का मुख, ब्रह्मणो मुखम वेद का मुख, विज्ञेयम जानना चाहिए। ओंकार गायत्री मंत्र यदि हम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है ओम, उसके बाद में 3 व्याहृतय, भू भुवः स्वः, 3 प्रकार की व्याहृतय, भू भुवः स्वः ये, और त्रिपदा सावित्री, 3 पदों से युक्त सावित्री, अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहला पद क्या हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा पद हुआ भर्गो देवस्य धीमहि, और तृतीय पद हुआ धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 3 पदों से युक्त सावित्री, 3 प्रकार की महाआरतियां और ओंकार, ये सब, और इन सबको मिलाकर के हम देखें तो क्या बनता है, इन सबको मिलाकर के जब हम देखते हैं तो गायत्री मंत्र बनता है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को वेद का मुख माना गया है। आगे, और वो कैसा है, वह पाप नाशक है और पुण्य रूपी फलों को प्रदान करने वाला है। इसके जप से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा हमें जानने को मिलता है। और क्या फल है इसका, तो बताते हैं। यो अधीते हन्य 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 हन्यतांस्त्रीणि वर्षाण्यन्द्रियः स ब्रह्म परम भेति वायुभूत स्वमूर्तिमान। यो अधीते अर्थात जो व्यक्ति, अधीते अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब आलस्य रहित होकर के, जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर के अहनी 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 प्रतिदिन, यहां पर भी यण संधि है, ये का ई हो जाता है, तो
प्रतिदिन जो व्यक्ति अतीन्द्रिय आलस से रहित होकर के अधीते इसका जो अध्ययन करता है, इसका जाप करता है, तो वो कैसा हो जाता है? सह ख मूर्तिमान। ख मूर्तिमान सह स्वमूर्तिमान की जगह यहां पर ख मूर्तिमान है, तो ख मूर्तिमान अर्थात आकाश सदृश होकर के, आकाश स्वरूप वायु के समान होकर के ब्रह्म परम अभ्यति, अभ्यति यानी प्राप्त करता है ब्रह्म को। वह आकाश स्वरूप वायु के समान होकर के वायुभूत है। आकाश में जिस प्रकार से वायु होती है, भार रहित, वजन रहित, उसमें किसी प्रकार का एक अभिमान नहीं है, या हम ये कहें कि वह इस प्रकार से अल्प वजन वाली है कि वह आसानी से ऊपर उठ जाती है। तो जिस प्रकार से वायु आसमान में विचरण करती है एकदम वजन रहित होकर के, उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो अध्ययन करता है प्रतिदिन, कितने वर्ष तक? तांस त्रीणि वर्षाणि, 3 वर्षों तक, 3 वर्षों तक जो व्यक्ति आलस से रहित होकर के प्रतिदिन इस गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त करके वायुभूत ख मूर्तिमान, एकदम वायु के समान भारहीन होकर के आकाश मार्ग में ख मूर्तिमान, भारहीन होकर के आकाश स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह जानने को मिला कि ये जो गायत्री मंत्र है, ये जो सावित्री मंत्र है, ये कितना आवश्यक है और कितना प्रभावी है, वो हमें इस श्लोक के माध्यम से जानने को मिला। अग्रिम श्लोक है, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। हम मनुस्मृति का इस श्लोक को बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहेंगे, क्योंकि सावित्री की श्रेष्ठता इस श्लोक के माध्यम से बताई, और क्या 4 उपासनीय हैं, क्या 4 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वह इस श्लोक में देखने को मिलता है। कहते एकाक्षरम परम ब्रह्म, जो एकाक्षर है, एकाक्षर अर्थात ओम, ओम परम ब्रह्म, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। और प्राणायाम परमम तपः, जो प्राणायाम है वह परम तप है, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। रेचक, पूरक और कुंभक, जिससे श्वास को लेना, छोड़ना और कुंभक लगाना, रोकना, ये जो प्राणायाम है, यही तप का वास्तविक आधार है। प्राणायाम से व्यक्ति के मानसिक स्वरूप की एक पुनर्स्थापना होती है। प्राणायाम व्यक्ति को जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए प्राणायाम को एक तप के समान कहा। प्राण यानी जो वायु है, उसके आयाम, उसको संचालित करने का प्रकार। तो एकाक्षर अर्थात ओंकार, वह परम ब्रह्म स्वरूप है, और प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। और कहते हैं सावित्र्यास्तु परम नास्ति, सावित्री का तो कोई विकल्प ही नहीं है। जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र से तू परम नास्ति बढ़कर कुछ है ही नहीं। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन रहने की अपेक्षा सत्य भाषण करना ज्यादा श्रेष्ठ है। मौनात्
मौन की अपेक्षा सत्य अधिक विशिष्यते विशिष्ट है। समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जो वास्तव में अच्छी नहीं होती। यदि आप उस समय उस घटना के समक्ष उपस्थित हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप सत्य का पक्ष लें। मौन रह करके उसको स्वीकार करना उचित नहीं है। गलत का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य है। उस समय यदि व्यक्ति मौन है तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए मौन से अधिक है सत्य, सत्य का साथ देना। तो ओंकार, प्राणायाम, सावित्री और सत्य, यह चार सर्वश्रेष्ठ उपासनीय है। इनको व्यक्ति को जीवन में अपनाना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने इन 3 विशेष श्लोकों की व्याख्या की। आगे के वीडियोस में हम आगे के श्लोकों की भी व्याख्या करेंगे। आप व्याकरणिक दृष्टि से भी और गंभीरता से इन श्लोकों को समझने का प्रयास करें। 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि एकाक्षरम परम कौन है? तो ब्रह्म। सबसे बड़ा तप क्या है? आंसर होगा प्राणायाम। किससे बढ़कर कुछ नहीं है? सावित्री से बढ़कर कुछ नहीं है। मौन से ज्यादा अच्छा क्या है? सत्य मौन से अधिक विशिष्ट है। इस प्रकार के 2 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं और व्याख्या में 20 नंबर में 15 नंबर में भी बहुत अधिक पूछा जा सकता है। तो आप उस दृष्टि से इन सबको तैयार करें और सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।